धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को पता है कि जब पूज्य गुरु जी 2017 में अगस्त के महीने में मिशन पर गए थे, तो उससे पहले लगातार पूज्य गुरु जी ने 7 भंडारे किए थे। लगातार 7 दिन डेरा सच्चा सौदा सिरसा में प्रोग्राम चला था। दिन रात पूज्य गुरु जी ने राम नाम की वर्षा की थी। तो वो एक अलग सा उस टाइम किस्सा हुआ था। सभी साथ संगत ने पहले ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा होगा, लेकिन जो मौके की बात होती है उससे हम समझ नहीं पाते। रूहानियत में जो भी बातें होती हैं उसको हमने समझने के लिए इतनी हमारी इंसानी बुद्धि कार्य नहीं करती है। लेकिन प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, मिशन पर जाने से पहले शहंशाह जी ने इतने बड़े बड़े वचन करके गए थे, जो वचन आज हम सुनकर हमें अफसोस भी होता है कि शहंशाह जी ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था कि ऐसा समय आएगा। जो जुदाई प्रथाएं, आपने देखा होगा कि ग्रंथों में कितने जुदाई प्रथाएं शब्द लिखे हुए हैं। वो शब्द आज आप गा लीजिए, वो वचन आप आज पढ़ लीजिए। जो आज का समय दौर चल रहा है उसके ऊपर ही वो आधारित है। तो सबसे पहले जैसे कि लिखा हुआ है, मेरे गुरु दा पत्तर कोई आया कि 10 सिपाही डाक वालिया। तो ये देखो कितना इसमें जो भी आप एक एक कड़ी पढ़ेंगे ना, तो उसमें कड़ी में सारी की सारी हकीकत अभी जो समय चल रहा है ना उसके आधारित आपको लगेगी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, शहंशाह जी ने वचन फरमाए थे। आप सभी को पता है शहंशाह जी ने ये वचन फरमाए थे मिशन पर जाने से पहले कि बेटा ऐसा समय आने वाला है, मक्खियाँ उड़ जाएगी, शहद बच जाएगा। कितने ज़बरदस्त वचन थे कि मक्खियाँ उड़ जाएगी और शहद बच जाएगा। और वाकई में भी ऐसा ही समय आया। 2017 में जो हुआ अगस्त के महीने में, वो साथ संगत कभी भुला नहीं सकती। वो जिस टाइम काल ने नंगा नाच खेला था, उसे साथ संगत कैसे भूल सकती है। हमारे ही कितने ही बहन भाइयों को शहीद होना था उसमें। वो शहंशाह जी की रजा समझो, खेल समझो, जो भी कुछ है वो मालिक जाने, मालिक का काम जाने। लेकिन उस पल को भुला पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और हम रहती दुनिया तक वो पल हमेशा याद रहेगा और न भूला जाएगा। जिस तरह से आज से सालों पहले आप सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग में एक कांड हुआ था, जिसमें सभी को एक तरफ से जैसे सभी को अंदर में जलियांवाला बाग में अंदर इकट्ठा कर लिया गया। उसके बाद में गेट बंद कर दिए गए, फिर उनके ऊपर गोलियों की वर्षा हुई। तो वो सेम टू सेम वाक़या पंचकुला में देखा गया। उसी तरह ग्राउंड में सभी साथ संगत बंद थी, अलग अलग तरीके से अलग अलग गेट बंद हो गए थे। और उसके बाद में जो हुआ आप सबको पता ही है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, मालिक ने पहले ही वचन किए हुए थे, क्योंकि हमारा मन जालिम हमें सत्संग ध्यान से सुनने ही नहीं देता। उन वचनों को अमल करने की दूर की बात है, लेकिन हमारा मन जालिम हमें सत्संग ही ध्यान से नहीं सुनने देता। और जब वो समय हमारे ऊपर आता है, जब उस समय को हम व्यतीत करते हैं, जब हम दुख तकलीफ परेशानियों में चले जाते हैं, तो अब हमें अफसोस होता है कि शहंशाह जी ने तो इसके बारे में पहले ही वचन कर दिए थे। इसीलिए पूज्य गुरु जी वचन फरमाते हैं कि वचनों को ध्यान पूर्वक सुना करो। आपके एक एक पल के लिए, आपकी एक एक सेकंड के लिए, आने वाले समय के लिए, गुजर गए समय के लिए, चल रहे समय के लिए, सब उसी के आधारित पर शहंशाह जी सत्संग करते हैं। और पूज्य गुरु जी तो इतनी गारंटी तक लेते हैं कि सत्संग में जो भी जीव, चाहे करोड़ों में बैठे हो, लाखों में बैठे हो, हजारों में बैठे हो, सैकड़ों में बैठे हो, हर एक जीव को उसके मन की शंका का उसको जवाब उसी सत्संग के माध्यम से मिल जाता है। ये शहंशाह जी सत्संग के माध्यम से वचन फरमाते हैं। और आप सभी को पता है, आप सूझवान है, हमारे से ज़्यादा सूझवान है, मालिक के प्यारे हैं। आप जब आप सत्संग में बैठते हैं तो क्या आपको जवाब नहीं मिलता है। आपकी हर शंका दूर होती है अगर आप सत्संग को ध्यान से सुनेंगे। अगर आप सत्संग को ध्यान से सुनेंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर सत्संग में से पूज्य गुरु जी आपको दे देते हैं लाइव उसी वक्त। न तो सवाल पूछने की ज़रूरत होती है अगर आप सच्चे दिल से सत्संग करेंगे। अगर आपकी भावना सच्ची है, सच्चा हृदय है, मालिक के ऊपर दृढ़ विश्वास है, सतगुरु को हाजिर नाजिर मानते हो, 3 वचनों पर पक्के हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जवाब आपका ना मिले और सतगुरु आपको उस परेशानी से बाहर निकालने का रास्ता न दिखाए।
तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साहब जी बात करते हैं 2017 के जो मिशन पर शहनशाह जी गए थे, उससे पहले शहनशाह जी ने वचन फरमाए थे कि ऐसा समय आएगा कि शहद रह जाएगा, मक्खियाँ उड़ जाएगी। तो इसी के आधारित बहुत सालों पहले भी ये वचन हो चुके हैं कि फौज का पहरा होगा, मौज के ऊपर फौज का पहरा होगा। तो वो समय हम आंखों से देख रहे हैं। ये वचन शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज के। लेकिन उसके बाद में जो ज़बरदस्त वचन किए थे वो आप सभी ने सुने होंगे, और जो काल के रोंगटे खड़े कर देता है, जो कलयुगी लोग हैं उनके रोंगटे खड़े कर देता है, वो वचन थे कि जिस तरह से तीसरी बॉडी जाहिर होगी उसके बाद सारी दुनिया उनका प्रकोप देखेगी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, वो समय अब चल रहा है। तो अब भी पूज्य गुरु जी मिशन के माध्यम से जब पैरोल के माध्यम से आते हैं तो कितना समझाते हैं हमें। क्या हम उनके वचनों पर अमल करते हैं? नहीं करते। शहनशाह जी ने अखंड सिमरन का बोला हुआ है। कौन कौन जीव है जो अखंड सिमरन लगातार कर रहा है? बहुत कम लोग हैं। हम जब यूट्यूब के माध्यम से पोस्ट डालते हैं सिमरन के बारे में पूछते हैं, तो ठीक है सतगुरु के प्यारे करते हैं, लेकिन 5 से 15 मिनट का वो जो टाइम पीरियड होता है ना, उसी में सबसे बड़ी लाइन दिखती है। 60-70% तो वही लोग करते हैं। 5 से 15 मिनट सतगुरु के लिए निकालते हैं 24 घंटे में। और आप खुद सोच लो, लूटते हैं हम, रहमतें मांगते हैं सतगुरु से, रहमतें भी सतगुरु हमें हमारी खुशियों से जोड़े। और उसमें 5 से 15 मिनट में भी हम क्या मांगेंगे? हमारे लिए ही कुछ ना कुछ मांगेंगे। सतगुरु को तो मांगना बहुत मुश्किल है आज के समय में। हाँ, वैसे दिखावटी बोल देते हैं, वे पूज्य गुरु जी आप परमानेंट आ जाओ, लेकिन अंदर मन में हमारी परेशानी दूर हो जाए, हमारा ये दूर हो जाए, पिताजी हमारी ये परेशानी आ गई है, ये परेशानियाँ दूर हो जाए। सबसे बड़ी परेशानी आज के वक्त में अगर कोई है तो वो सतगुरु का, हमारा सतगुरु से जो बिछोड़ा है वही हमारे लिए सबसे परेशानी होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी अगर मांग कुछ होनी चाहिए तो वही मांग होनी चाहिए कि हमने सतगुरु को मांगना है। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं मांगना। हमारे कुल मालिक हमारे लिए मिशन पर गए हुए हैं और हम ये दुनियादारी की भौतिक चीज़ें मांगते हैं। हमें खुद को महसूस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बातें होती है ना, सच्ची बातें होती है, वो चुभ जाती है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अगर कुछ गलत आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जो सच्ची बातें हैं, हमने कोई पहले से लिखा हुआ नहीं है, जो शहनशाह जी बुलवा लेते हैं वो हम आपके सामने बोल रहे हैं। आज के समय में जो मांगने वाली हमारी सबसे पहली मांग है, सतगुरु को मांगो। पूज्य गुरु जी को हाजिर नाजर हमारे सामने दे स्वरूप में मांगो। अगर वो हमें मिल जाएंगे तो उसके बाद में कोई कमी रह जाए तो हम कह देते हैं पूज्य गुरु जी को मांगो, वो तो आएंगे ही आएंगे। आपको भी पता है पूज्य गुरु जी तो आप अब जब मांगोगे ना तो आपको ये दुनियादारी की सभी टेंशन अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो तो कुल मालिक है। आप मांग कर तो देखो शहनशाह जी से आप मांगो भी, पूज्य गुरु जी आप हमें चाहिए, आप हमें परमानेंट हमारे सामने आ जाइए, परमानेंट आप आइए, हमारी यही पहली और आखिरी मांग है। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अरे जो कुल मालिक ने हमें ज़िंदगी बख्श दी, कुल मालिक ने हमें जो हम पर्स पे गिरे थे अर्श पे बिठा दिया, कुछ भी नहीं होता था, साइकिल तक नहीं होती, उनको हवाई जहाज में उड़ान करवा दी, और पहनने तक के कपड़े नहीं थे, वो आज सूट बूट में घूमते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साध संगत जी, कुल मालिक कोई कमी छोड़ी थी न, तो कभी छोड़ी थी न कभी छोड़ेंगे और न ये अभी छोड़ रहे हैं। लेकिन मांगने का तरीका होना चाहिए, मांगने का जरिया होना चाहिए। गारंटी देते हैं शहनशाह जी को शहनशाह जी से मांगो। जैसे कि कहावत बताते थे कि बादशाह को बादशाह से मांगोगे तो पीछे वाले तो ऑटोमेटिक ही सब कुछ आपका हो जाएगा। लेकिन बादशाह से बादशाह को मांगना, ये मन जालिम हमको मांगने ही नहीं देता है, ये बरमाल देता है। कर्जा हो गया, कर्जे के लिए मांगेगा, घर परिवार में कलह क्लेश है उसके लिए मांगेगा, बेटा नहीं बेटे के लिए मांगेगा, बिजनेस नहीं बिजनेस के लिए मांगेगा, बीमारी नहीं बीमारी के लिए मांगेगा। अरे जब कुल मालिक आपके लिए आ गए तो उसके बाद में क्या कमी रह जाएगी? वो तो अपने आप सब कुछ सेट कर देंगे। मांगने की ही आपकी जो आप मांगते हो ना, वो मांगने की अदा में आप हमेशा सतगुरु से मांगे। हम तो आपको यही अरदास करेंगे, क्योंकि दुनियादारी में, ठीक है, दुनियादारी में रहते हुए सभी परेशानियों का दौर आता रहता है, जाता रहता है परेशानियां। ये तो अगर सच्चा प्रेमी है ना उसके ऊपर ज़्यादा आती है। अब आप सभी को पता भी है, ये हम आज आपको एक बात बताते हैं भी, जो सच्चा प्रेमी है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसकी ज़िंदगी में परेशानियां ज़्यादा आती है। वो समझ लेता है यार जिसने नाम ले लिया उसको परेशानियां ज़्यादा आती है। दूसरे जो मांस मीट अंडा शराब वगैरह खा रहे पी रहे हैं, जो 3 वचन तोड़ रहे हैं, वो खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है।
जब उनके ऊपर कर्मों की मार पड़ेगी ना तो देखी भी नहीं जा सकती। उनको मौका मिल रहा है। पूज्य गुरु जी कहते हैं ना, जपला मना नहीं था डंडे नाल से पाना पीना। जब वो डंडा उनके ऊपर चढ़ेगा ना उसके बाद में उनकी हालत ऐसी हो जाएगी कि देखने योग्य नहीं होगी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साईं जी, और उसके कर्म भी होते हैं, वो उसके संचित कर्म थोड़े अच्छे क्यों होते हैं, जिसकी वजह से उसकी परेशानियाँ कर्म बड़े आते नहीं हैं। और जब वो कर्म इसकी दुनिया में जो उसने पाप जुल्म किए हैं वो कर्म बन जाएंगे, बन के जब आड़े आएंगे तो उससे एक पल भी नहीं निकाला जाएगा। तो अलग अलग तरीका होता है हर किसी का। आप इसमें मत फंसा करें कि प्रेमी के ऊपर परेशानियां आती है। शहनशाह जी वचन फरमाते होते हैं कि सतगुरु उसी की भी परीक्षा लेता है जो सतगुरु को प्यारा होता है। जो मालिक का प्यारा होता है उसी की ही परीक्षा ली जाती है। तो आप तो सोचिए भी, हमारी अगर परीक्षा हो रही है तो हम तो सतगुरु के प्यारे हैं, मालिक के प्यारे हैं, हमारी सतगुरु परीक्षा ले रहे हैं यार, हम तो सतगुरु के प्यारे हैं और मालिक के खेल जो खेल रहे हैं उसमें खुश रहिए। तो आपकी परेशानियां महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी जब अगर आपने ये समझ लिया तो। और अगर आपने यही समझ नहीं पाए तो वो परेशानियां लंबी चलेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, क्योंकि ये मन जालिम काल सबके अंदर बैठा है, भरमाता रहेगा, भटकाता रहेगा, राम नाम के रास्ते पर आने नहीं देगा। उन्हीं परेशानियों में आपको घुमा घुमा कर आपका ये जो कीमती समय है, अनमोल समय, इसको बर्बाद करवा देगा। और जब अंत समय आएगा तब हमें पता चलेगा कि हमने तो ये समय बर्बाद कर दिया, क्यों ना हम राम का नाम जप लेते तो हमारी सारी परेशानियां वैसे ही उड़ जाती। अगर सतगुरु से सतगुरु को मांग लेते तो हमें सब कुछ वैसे ही मिल जाता। उस समय आने से पहले पहले आप अगर मान जाओगे, समझ जाओगे तो आपका जीवन खुशियों से व्यतीत होगा, आपकी हर जायज़ मांग पूरी हो जाएगी। और शहनशाह जी फरमाते हैं कि खुशियों के समुद्र नहीं महासागर हम आपको लुटाने आए हैं, तो वो महासागर आप लूट सकेंगे। तो यही हम आज आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे सत्संग जी, आपको ये रूहानियत से भरी हुई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमने कुछ गलत शब्द इस वीडियो के माध्यम से बोल दिए हुए हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो हम आप जी से और शहनशाह जी से माफ़ी मांगते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।